आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। तो इससे पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको नई नई वीडियो इसी तरह देते रहें। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आज जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, यानी कि गिनती क्रिया कैसे, जैसे हम गिनती पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6 इस तरह पढ़ते हैं। तो जो गिनती शुरू की जाती है जहाँ से, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इनमें जीरो शामिल नहीं है। जैसे हम गिनती पढ़ते हैं तो वहाँ 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं, तो इसी तरह इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। और अगला नंबर आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, मतलब जो जीरो से स्टार्ट हो, जीरो से अनंत तक, इनफाइनाइट तक, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। और अगला है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर -4 आते हैं ना, -3 -2 -1, और जीरो भी इसमें शामिल है, और 1 से लेकर और जितने भी आते हैं आगे इनफाइनाइट तक, ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे भाज्य संख्या या योग संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इसको क्या है, इसका वे प्राकृत संख्या है। ये हमने यहाँ पढ़ा था प्राकृत संख्याएं, ठीक है। वे प्राकृत संख्याएं, ठीक है, वे प्राकृत संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सके, ठीक है। किसको, वे संख्याएं जो एक व अपने अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो सके, ठीक है। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। ये 1 से विभाजित हो सकता है और अपने से अलावा भी विभाजित हो सकता है, ठीक है। और अगला नंबर है ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि आप जानते हैं जो मतलब स्वयं से विभाजित हों, ठीक है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और किसी दूसरे से 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हों, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, 13 हो गया। और अगला, ठीक है, और इसी में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। क्या है, जो 2 है, 2 मात्र एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, ठीक है। मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। क्या है, अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है, ठीक है। और एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। मतलब एक जो 1 होता है वो ना भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है। और अगला नंबर इम्पोर्टेंट है, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अगर कोई पूछ ले 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो कितने बताते हैं, 9। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या 21 होती हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 25 होती हैं। और अगला नंबर आता है क्या, अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ठीक है, जानेंगे। जब दो प्राकृत संख्याओं जब दो प्राकृत संख्याओं को, ठीक है, मासा निकालते हैं। मासा तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे वीडियो हम आपको बता देंगे, ठीक है। जब दो प्राकृत संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्त 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जब दो प्राकृतिक संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वह दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 5, ठीक है, इनका मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। 3 और 7 का मासा 1 आएगा। 4 और 9 का मासा 7 आएगा, ठीक है। हाँ, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब अगला नंबर आता है सम संख्या, इवन नंबर्स। इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। इसको बोलते हैं, अब क्या है इसकी परिभाषा, वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हों सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और एक्सेट्रा 10 11 नहीं हो सकता क्योंकि 11 क्या है, एक विषम संख्या है। तो अगला विषम संख्या है, विषम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। परिभाषा इसकी क्या हो सकती है, वह संख्या जो 2 से भाज्य न हो विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे
1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 एक्सेट्रा, इसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे। और अगला आता है परिमेय संख्या, इसको कहते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इसकी परिभाषा क्या है? जिसको पी बटे क्यू यानी कि पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जैसे 1/2 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 2/5 हो गया। इसमें कंडीशन क्या है कि जो क्यू रहेगा 0 के बराबर नहीं होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और अगला नंबर आता है परिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसका क्या है? ई और पाई क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। मतलब जो बटे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं वो क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर हैं। और थोड़ा आपने पढ़ा होगा पूर्ववर्ती संख्या, ना पढ़े हो तो जान लीजिए थोड़ा, ये कभी कभी परीक्षा के समय में पूछ लेता है। ठीक है, तो जैसे कह देता है 752 की यानी कि 752 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? यानी पूर्ववर्ती मीन्स पहले वाली संख्या, तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 751 है। उसकी अनुवर्ती मीन्स आगे वाली संख्या क्या है? 331 की अनुवर्ती संख्या मतलब आगे वाली संख्या क्या है? 332। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।